लमसम 24 लाख से भी अधिक स्टूडेंट नीट एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं हर साल, और वो भी सिर्फ 1 लाख एमबीबीएस सीट्स के लिए। और ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। पर सवाल वही है कि इस एंट्रेंस एग्जाम, इतने टफ एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्रैक करें। आज के इस वीडियो में हम आपको नीट की पूरी ब्लूप्रिंट देंगे, जिसमें एलिजिबिलिटी, सिलेबस, पैटर्न, कट ऑफ, स्ट्रेटेजी, स्टडी प्लान और वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि अवॉइड करना पड़ेगा आपको इस नीट के प्रिपरेशन में, वो सारी चीज़ें सिर्फ इस एक सिंगल वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम आपको सब्जेक्ट्स में कितना वेटेज रहता है आपके नीट पेपर में वो भी बताएंगे। उसके साथ ही आपको एक स्टडी प्लान भी देने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा कि कैसे आप एक साल में नीट एग्जाम को फोड़ सके। एनटीए ने नीट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। 17 छात्रों को 720 अंक मिले हैं। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर जारी हुआ है। नीट यूजी का रिजल्ट, प्रभंजन और गोरा बरूद बने टॉपर। 720 में से कुल 720 बड़ी खबर है जिसमें छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। नीट की प्रवेश परीक्षा के नतीजों का ऐलान 16 अक्टूबर को होगा। Results are out. These results have been out by city and center wise. The NTA, the National Testing Agency, it has published the NEET results. It's about art, but also never giving up. It comes from Rajasthan and Lahore, where a daily wage laborers got qualified for the tough NEET medical exam with flying colors despite all the hurdles. नीट यूजी इंडिया का सबसे बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है। इसके जरिए आप एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, वेटरनरी सभी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर 2025 की बात करें तो लमसम 24.7 लाख स्टूडेंट ने अपीयर किया था नीट के एंट्रेंस एग्जाम में, और ये अभी तक हाईएस्ट आंकड़ा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको मिनिमम 17 ईयर एज होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, अगर आप 2026 में अपीयर होने वाले हैं नीट के लिए। तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपको क्लास 12 पास करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ। ऑप्शनल में आप मैथ्स भी रख सकते हो। मार्क्स जो है, अगर आप जनरल है तो 50% आपको मिनिमम एग्रीगेट लाना पड़ेगा 12th में। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 40% का आंकड़ा यदि वो क्रॉस कर जाते हैं तो वो एलिजिबल है नीट के एंट्रेंस एग्जाम में आप एप्लीकेशन को फिल करने के लिए। अटेम्प्ट आप अनलिमिटेड जा सकते हैं, जितना बार भी आपको मन करे आप नीट का पेपर दे सकते हैं। नेशनलिटी इंडियन, एनआरआई, ओसीआई और फॉरेन सिटीजन्स को भी अलाउड है इस पेपर में बैठने के लिए। वहीं नीट की पैटर्न की बात करें तो 2026 में भी सेम एक्सपेक्टेड है जैसा 2025, 24 और उससे पहले आया था। टोटल क्वेश्चंस वही 200 मार्क्स रहेंगे, जिसमें आपको 180 के अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल मार्क्स आपके 720 होंगे। सब्जेक्ट्स आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी प्लस जूलॉजी रहेंगे। मार्क्स आपके हर करेक्ट के लिए 4 मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए आपको -1 होंगे। सभी सालों के जैसे बायोलॉजी आपका हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट रहेगा। अकेला बायोलॉजी से आपको 360 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कितना वेटेज आपका बायोलॉजी को देना है आपको नीट के प्रिपरेशन में। सिलेबस ब्रेकडाउन की बात करें तो नीट के बायोलॉजी सेक्शन में जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं वो ये हैं: ह्यूमन साइकोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्लांट साइकोलॉजी और रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हाई वेटेज क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में से कंटेन करती है, ज़्यादातर नीट के पेपरों में देखा गया है। तो आपको इन पे फोकस करना है। एक और चीज़, ये वीडियो देखने के बाद सिर्फ इस पे रिले मत करिएगा और इसी के जरिए प्रिपरेशन शुरू मत कर दीजिएगा। जहाँ से भी आप कोचिंग ले रहे हैं, जो भी आपके टीचर हैं, उनकी गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है और उनकी बात को भी आपको पहले तवज्जो देना पड़ेगा इस प्रिपरेशन को, अगर आप सही तरीके से करना चाहते हैं और अगर नीट क्रैक करना चाह रहे हैं तो। बाकी आगे बढ़ते हैं। अगर नीट केमिस्ट्री की बात करें, जो कि मोस्ट कोर चैप्टर्स होंगे, वो है ऑर्गेनिक, जीओसी, कार्बोनाइल, एमाइंस। फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स, मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। इनऑर्गेनिक से पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशंस, कंपाउंड, ये सारे टॉपिक से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं नीट में। फिजिक्स की बात करें तो हाई वेटेज वाले आपके मैकेनिक्स हो जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स हो जाएंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स हो जाएंगे और वेव एंड ऑप्टिक्स से आपके ज़्यादातर सवाल पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि नीट का 80% सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी से ही आता है। तो एनसीईआरटी आपके लिए गीता बन सकता है। एनसीईआरटी को जितना आप अच्छे तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, वो उतना ही आपको नीट प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना छोड़ देते हैं और अलग अलग किताबों से प्रिपरेशन करने शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि बेसिक जो है वो आपको एनसीईआरटी क्लियर करेगा, और जैसे ही आपकी बेसिक क्लियर होता है तब आप जाके एक हायर बुक्स पे जा सकते हैं। कट ऑफ ट्रेंड की बात करें तो 2024 में जनरल के लिए 164 गया था, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 129 गया था। अब एमबीबीएस कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ था?
एम्स दिल्ली की बात करें तो 695 प्लस कट ऑफ रखी गई थी 2024 में। MAMC दिल्ली में 680 का रखा गया था और कोई अदर स्टेट कॉलेजेस में 615 से 650 के बीच में कट ऑफ रखा गया था। तो जैसा कि हमने कहा था कि कंपटीशन हर साल 10 से 12% बढ़ रही है, तो 2026 में हो सकता है कट ऑफ की जो परसेंटेज है उसमें भी 5 से 15% बढ़ोतरी हो सकती है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। उसके अलावा अगर सीट्स की बात करें तो लमसम 2025 के आंकड़ा के अकॉर्डिंग 1,08,000 MBBS सीट्स अभी इंडिया में हैं, 26,000 BDS सीट्स हैं, 52,000 आयुष सीट्स हैं और 4,000 BSc नर्सिंग सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स की बात करें तो वो अभी भी जो आंकड़ा है बहुत कम है एज कम्पेयर टू जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में बैठते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात करें जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं नीट के बेसिस पे, तो वो ऑब्वियसली एम्स दिल्ली, जोधपुर और भुवनेश्वर टॉप पे हैं, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MAMC दिल्ली, JIP MER, KGMU और BHU IMS वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज हैं जिसमें आपको हाई प्रायोरिटी देखना है। बाकी और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और नॉर्मल कॉलेजेस हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको अगर अच्छे कॉलेजेस के डिटेल्स चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब चैनल पे और उसका पूरा ब्लूप्रिंट अपलोड कर देंगे हम अपने इंस्टाग्राम पेज पे। दोनों के ही लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाके वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है ये आप समझिए। देखिए, सबसे पहले आपको NCERT के डायग्राम से लेके एवरीथिंग आपको 1 बाय 1 करनी है और उसको हाई प्रायोरिटी पे रखना है। जो दूसरा वीक होगा वो आप मॉक टेस्ट के लिए रखें। याद रखिए, नीट में स्पीड और एक्यूरेसी सिलेक्शन का महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है। तीसरा वीक में आप सॉल्व करिए क्वेश्चन पेपर जिसमें MCQs क्वेश्चन के पैटर्न रहते हैं। अलग अलग साल के जो क्वेश्चन पेपर आए थे उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, स्पेशली बायोलॉजी के लिए, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो किंग है। 360 मार्क्स का सब्जेक्ट है, मैक्सिमम स्कोर आपको यही करना है। अच्छा, एक चीज और, फिजिक्स जो है वो आपके गेम चेंजर साबित हो सकता है नीट एंट्रेंस एग्जाम में, क्योंकि 40 से 50 मार्क्स एक्स्ट्रा आप फिजिक्स में एक्वायर करके 10,000 रैंक जंप कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे फिजिक्स को हार्ड मानते हैं नीट के प्रिपरेशन के टाइम में, तो आपको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है बायोलॉजी के साथ। फॉर्मूला के जो चार्ट हैं और नोट्स हैं वो अपने स्टडी टेबल के पास लगाइए और उसके रोज रिवीजन करिए ताकि वो आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाए। अब वो कॉमन मिस्टेक के बारे में समझिए जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। सबसे पहले तो ओवर स्टार्टिंग आपको नहीं करना है बिना रिविजन के। हर महीने एक नया बुक में आपको नहीं जाना है। आपको कुछ बुक आपके जो कि टीचर सजेस्ट करते हैं, या अगर आप हमसे चाहते हैं कि हम आपको सजेस्ट करें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ बुक्स के डिटेल्स भी आपको हम शेयर कर देंगे। और बाकी NCERT पे आपको फोकस रखना है। मॉक टेस्ट को डिसिप्लिन से आपको देना है और वीक का टाइम मैनेजमेंट आपको फॉलो करने हैं। अब अगर अगले साल आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करनी है तो एक साल का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है वो समझिए। 1 से 4 महीने की बात करें तो सिर्फ आपको लर्निंग पे फोकस करना है। NCERT से नोट्स बनाइए, लाइट प्रैक्टिस करिए और NCERT को ज्यादा वेटेज दीजिए और उससे अपना बेसिक क्लियर करिए। मंथ 5 से लेके 8 तक आप स्ट्रेंथनिंग करिए। जो भी आपने NCERT से सीखा है, चैप्टर टेस्ट प्लस फॉर्मूलाज प्लस MCQs के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। वो आपके जितना भी आपने प्रैक्टिस किया है, जितना भी आपने सीखा है NCERT से, उससे आपका दिमाग स्ट्रेंथनिंग होगा कि कितना आपको आता है। और मंथ 9 to 12 यानी कि 9वां महीना से लेके 12वां महीना तक आपको मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट आपको क्या हेल्प करेगा? एक्यूरेसी, स्पीड, और आपको ये जनाएगा कि आप नीट के सीमित टाइम में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और कितना मार्क्स आप अचीव करते हैं। तो नीट डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। अगर कंसिस्टेंसी अगर आप रखेंगे तो हमेशा कंसिस्टेंसी बीट किया है इंटेलिजेंस को। 10 महीने का अगर आप फोकस स्टडी करते हैं तो आपके लाइफ टाइम करियर चेंज हो सकता है। अब आपको अगर नीट के कंप्लीट टाइम टेबल, बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। उसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आने वाले टाइम में हम बाकी एंट्रेंस एग्जाम के भी पूरा ब्लूप्रिंट देने वाले हैं कि कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पेज पे हमें जाके फॉलो करिए। वहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट्स रोज अपलोड करते हैं, तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको अपडेट्स मिलता रहेगा।